अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ चैप्टर 4 जो है हमारा एंडिंग की तरफ जा रहा है। आखिरी 1-2 लेक्चर्स उसके रह गए हैं, तो मैंने कहा चलें यार ये ईद से पहले रिकॉर्ड कर ही दूँ। टाइम नहीं मिल रहा था, रमज़ान की वजह से काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत हो जाती है। तो गाइज़ कोई भी दूसरी बात करने से पहले आप लोग सबसे पहले जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, और जो लोग पहले से देखते हैं भाईजान जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया आप भी पहले सब्सक्राइब करें। कितनी दफ़ा कहना पड़ेगा यार, कर दें सब्सक्राइब, कितने ढीठ हैं आप यार। चलें खैर कोई बात नहीं। तो उसके साथ सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन है उसको प्रेस करें, उसके बाद आपने ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर देना है ताकि आपको इससे आगे जितने भी लेक्चर्स आएंगे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती जाए। अब चूँकि टाइम थोड़ा रह गया है लेक्चर्स अपलोड करने का, शायद कोई स्टूडेंट्स को ख़ास फ़ायदा नहीं हो, तो वैसे भी इतने ज़्यादा लेक्चर्स हैं अपलोड तो किए नहीं जाएंगे। तो मेरा ये अपना भी माइंड था कि अब आपको मैं पेपर के व्यू पॉइंट से गाइड करूं, तो शायद लेक्चर्स कम आएँ लेकिन इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा आएंगी। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के बारे में मैं बताऊंगा, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, पर चैप्टर में आपको बताता चला जाऊँगा। तो गाइज़ हम अपने आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टुडेज़ टॉपिक इज़ मेटेलिक सॉलिड्स। अच्छा, मेटेलिक सॉलिड्स जो होते हैं ना, डेफिनेटली वो होते हैं जिनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड होता है। अब मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है ये भी मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताता हूँ। ये एक थियरी है जो इसके साथ डील करती है, वो थियरी पढ़ेंगे तो वो समझ आएगी। वैसे मेटेलिक जो सॉलिड्स हैं इनके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर 3 थियरीज बताई गई हैं। वन ऑफ देम इज़ इलेक्ट्रॉन पूल थियरी, द सेकेंड वन इज़ वैलेंस बॉन्ड थियरी एंड द थर्ड वन इज़ मोलेकुलर ऑर्बिटल थियरी। तो गाइज़ आज हम इन तीनों थियरीज़ को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल थियरीज़ हैं, तो स्टे कनेक्टेड। अब देखिए, इसको स्किप नहीं करना, फॉरवर्ड नहीं करना, नहीं तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा लेक्चर सुनते हुए। तो स्टूडेंट्स जो पहली थियरी हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रॉन पूल थियरी। इलेक्ट्रॉन पूल थियरी। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन पूल थियरी जो है ये क्यों कहते हैं इसको, ये तो हम बात करते हैं बाद में। इलेक्ट्रॉन पूल पहले क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। हम कह सकते हैं कि किसी भी मटेरियल के अंदर अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पर इकट्ठे हों, या अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि जहाँ हमारी डिस्कशन में आ रहे हों, तो हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पूल। सिंगल इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएँ, चाहे 2 या 2 से ज़्यादा आ जाएँ, तो हम उसको इलेक्ट्रॉन पूल कहते हैं। और पूल सिर्फ ये एक वर्ड यूज़ नहीं होता, इसके काफ़ी सारे सिनोनिम्स हैं। आप कह सकते हैं पूल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक सी थ्योरी। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये इसके लिए यूज़ होते हैं, पूल, डेंसिटी, क्लाउड, सी, और आई थिंक एक और वर्ड होता है मेरे जहन में अभी नहीं आ रहा। तो वट एवर ये वर्ड्स जो हैं इन सारे इसके लिए यूज़ होते हैं। तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी का नाम लिया जाता है, तो हम इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी की बात करते हैं। आई थिंक 1923 में 2 साइंटिस्ट थे, ड्रूड एंड लॉरेन। ड्रूड ने ये थ्योरी प्रपोज की थी। ड्रूड प्रेजेंटेड दिस थ्योरी एंड गाइस जो लॉरेन था उसने इसको एक्सटेंड किया था। एक्सटेंडेड, ये आपने जिक्र करना है क्लास, अदरवाइज ये है तो शॉर्ट क्वेश्चन ही। व्हाट इज़ मेंट बाय इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी। अगर ओवरऑल मेटेलिक सॉलिड्स आ जाएं, वैसे नहीं आते, लेस इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर ओवरऑल आ जाए कि मेटेलिक सॉलिड्स क्या होते हैं, फिर आपको ये तीनों थ्योरीज लिखना पड़ेंगी। लेकिन अगर हम तीनों थ्योरीज को अलग अलग देखें तो ऑल दीज थ्योरीज आर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इसके मेन थीम क्या था। ये थ्योरी जो है फॉर द फर्स्ट टाइम फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट देती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने सबसे पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट दिया। फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। गाइस दिस इज़ क्वाइट सिंपल। इस थ्योरी के मुताबिक ये थ्योरी कहती है कि जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स के वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ होते हैं। वो लूजली हेल्ड होते हैं, उन तक न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वीक हो जाती है शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। तो वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, मेटल की पूरी स्ट्रक्चर के ऊपर भागे फिरते हैं। हम उनको कहते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आवारा इलेक्ट्रॉन्स। तो आवारा तो लोग भी होते हैं, देखें इलेक्ट्रॉन्स भी आवारा होना शुरू हो गए, कितनी इंटरेस्टिंग बात है। तो मैं थोड़ा और बता देता हूँ।
जैसा कि हम सोडियम की बात कर लेते हैं, सोडियम को वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है, वो जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली हेल्ड होता है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वो जो होता है डीलोकलाइज्ड होता है। डीलोकलाइज्ड का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन जब दो न्यूक्लियस के दरमियान में रहता है वो लोकलाइज्ड होता है, ये मैंने इसे पिछली वीडियो में भी बताया था। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जब दो से ज़्यादा न्यूक्लियस के ऊपर स्प्रेड करता है तो वो डीलोकलाइज्ड हो जाता है। तो अब जैसा कि अगर मैं कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, तो मैं लोकलाइज्ड हूँ। लेकिन जब मैं कॉलेज से घर, घर से एकेडमी, या कॉलेज से घर से कॉलेज, कॉलेज से एकेडमी, एकेडमी से घर, मैं दो से ज़्यादा जगहों पे स्प्रेड कर रहा हूँ तो मैं डीलोकलाइज्ड हो गया हूँ। इसका मतलब ये नहीं है मैं आवारा हो गया हूँ, हाँ तमीज़ से, हाँ अच्छा। तो इसी तरह अगर हम कैल्शियम की बात कर लें गाइस, तो कैल्शियम के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके उन फिर ही स्टेबलाइज हो पाएगा। तो कैल्शियम के जो दो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में लूजली हेल्ड हैं। अगर कैल्शियम के 1 मिलियन एटम्स पड़े हुए तो वो मिलियंस के इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिक्स हो जाएंगे और वो भागे फिरेंगे उसके ऊपर। अब इसका कॉन्सेप्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मेरे पास यहाँ एक मेटेलिक पीस है, मेरे पास यहाँ करीब कोई मेटेलिक चीज़ है ही नहीं, मेटेलिक पार्ट ये मेटल है फ़र्ज़ कर लें, तो ऐसे मैंने इसको पकड़ा हुआ, तो इसके इलेक्ट्रॉन अगर मेरा हाथ कंडक्टर है तो इसमें से गुजर के जा रहे हैं, तो ये स्प्रेड हो रहे हैं पूरे, ऐसे ये मेटल के ऊपर भागे फिर रहे हैं। तो इतनी स्पीड में ये भागते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन्स का समुंदर सा बन जाता है और ऐसे लगता है कि जैसे न्यूक्लियस उसके अंदर डूबे हुए हैं। इसी तरह हम आयरन की बात करें, आयरन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो तीनों लूजली हेल्ड हो जाते हैं और वो उसके पूरी स्ट्रक्चर के ऊपर भागे फिरते हैं। इतनी स्पीड में भागते हैं कि वो एक इलेक्ट्रॉन्स का पूरा बादल सा बन जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड बन जाता है। एंड गाइज देन सी व्हाट कि वो ऐसे लगता है जैसे न्यूक्लियस उसके अंदर डूबे हुए हैं। तो ये जो थ्योरी है, इसको मैं अगर डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करूं, मैं कहता हूँ लेट्स सपोज हम सोडियम की ही बात कर लेते हैं। मैं उसके कुछ एटम्स शो करता हूँ, ये देखें, लुक एट दिस, ये एक न्यूक्लियस, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस, ये तीसरे एटम का न्यूक्लियस। अक्सर स्टूडेंट समझ लेते हैं कि एटम के पार्टिकल्स के दरमियान में जो मेटल्स के पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान में तो स्पेस नहीं होती, तो मैं स्पेस बना रहा हूँ। इनफैक्ट ये मैं न्यूक्लियस के दरमियान न्यूक्लियस बना रहा हूँ सिर्फ, पूरा साइज़ देखेंगे तो वो यही आएगा ऐसे। तो ये पूरा साइज़ मैंने ड्रॉ ही नहीं किया। तो गाइस उसके बाद देखें, ये चौथा पार्टिकल, पांचवा पार्टिकल, ये इक्वी डिस्टेंट होते हैं, एक दूसरे से सेम फासले पे होते हैं। तो गाइस अभी देखें आहिस्ता आहिस्ता ये डायग्राम बड़ी मज़ेदार डायग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। मज़ेदार का मतलब ये नहीं कि खाना शुरू कर दें, खाना नहीं है, आपका रोज़ा होगा अगर आप रोज़ा रखते हैं तो। मैंने तो रखे हैं भाई, अल्लाह का शुक्र है, सारे ही रखे हुए हैं। अल्लाह ताला जो बाकी 5-6 रोज़े रह गए हैं वो भी कंप्लीट करवा दें। तो गाइस अब यहाँ देखें, अब हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। लेट सपोज मैं सबके ड्रॉ कर देता हूँ ये। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है, अब कोई मेटल जो है वो ये नहीं कह सकती कि ये जो इलेक्ट्रॉन मेरे पास है वो मेरा ही है। ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन, चले मैं कलर डिफरेंट करके शो करता हूँ। अगर एक इलेक्ट्रॉन इस टाइम पे इधर है, मैं ब्लू से शो कर देता हूँ, अगले ही लम्हे इसको देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से यहाँ आ चुका होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ चुका होगा। लेट सपोज यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है यहाँ आ जाए, तो एक सेकंड में ये पता नहीं कितनी पोजीशंस चेंज करेगा, इतनी स्पीड में घूमेगा कि हम इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। और चूँकि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे ही होते हैं इसलिए हमें पता भी नहीं चलता कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया। तो गाइस अब देखें होता क्या है। फिर होता ये है कि एक इलेक्ट्रॉन यूँ घूम रहा है इस न्यूक्लियस के गिर्द, वो इधर घूमते घूमते इधर आ जाएगा, इधर घूमना शुरू कर देगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर घूमना शुरू कर देगा, फिर इधर चला जाएगा, फिर इधर चला जाएगा। ये एक दफ़ा देखिए कितने न्यूक्लियस के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन स्प्रेड करेगा और ये एक मूव नहीं कर रहा, इसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मोशन में हैं, दे कीप मूविंग, ये मूव करते रहते हैं। तो गाइस ये देखें, ये इस तरह से मूव करते रहते हैं। तो इस तरह से ये देखें इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते रहते हैं, कोई पता नहीं कौन सा इलेक्ट्रॉन किसके साथ है। तो ये इतना पूरे का पूरा एरिया इन इलेक्ट्रॉन्स ने कवर कर लिया। अब लुक एट दिस, ये रेड कलर का समझ ले इलेक्ट्रॉनिक सी है और जो न्यूक्लियस हैं वो इसके अंदर डूबे हुए हैं। सच अ काइंड ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्डिंग एंड द थ्योरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी। अब इससे मेटेलिक बॉन्डिंग की डेफिनेशन भी निकल आती है। मेटेलिक बॉन्डिंग एक ऐसी बॉन्डिंग की टाइप होती है जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स हेल्ड किए गए होते हैं बाय द पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस विद इन द स्फीयर ऑफ इट्स चार्ज, स्फीयर या इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स चार्ज।
तो इन्फ्लुएंस ऑफ द चार्ज क्या होगा कि जहाँ तक न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जाती है। तो गाइज़ ये जहाँ आपकी टेक्स्ट बुक में, अभी अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, नहीं तो मैं आपको वहीं से बता देता, आपकी टेक्स्ट बुक में जहाँ 2 साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, ड्रूड एंड लॉरेन, वहाँ से लेकर आपने एंड तक सारा करना है। उसमें इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी की भी डेफिनेशन है एंड गाइस उसके अंदर क्या कहते हैं उसको, मेटालिक बॉन्डिंग की भी डेफिनेशन है। तो दोनों डेफिनेशंस आप करेंगे, तो दोनों अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो गाइस हम चलते हैं इससे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो सेकंड थ्योरी है, दैट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अच्छा क्लास, आप इतनी ज़िद करते हैं तो मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी डिस्कस कर ही लेता हूँ। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दैट इज़ VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैसे क्लास जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये तो बड़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, तो लेकिन यहाँ पर बड़ा इसका शॉर्ट सा हिंट बताया गया। प्रोफेसर पॉलिंग ने ये थ्योरी डिस्कवर की थी। प्रोफेसर पॉलिंग इसने कहा था, इसने 2 बातें की थी। नंबर 1, इसने कहा था कि चूँकि मेटल जो होती हैं उनके जितने भी एटम्स होते हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में शेयर हो जाते हैं। तो शेयरिंग की वजह से हम कहते हैं कि जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो एसेंशियली कोवलेंट होती है। इसकी जो पहली बात इसने बताई थी, दैट वाज मेटालिक बॉन्डिंग इज़ एसेंशियली कोवलेंट, लाजमी तौर पे। तो डेफिनेटली क्लास ये तो बात समझ में आती है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर्ड हैं, तो ये मेटालिक बॉन्डिंग एसेंशियली कोवलेंट है। दूसरी बात, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चूँकि एक इलेक्ट्रॉन पता नहीं कितने न्यूक्लियस के ऊपर मूव कर रहा होता है, तो इसने कहा कि जो मेटालिक बॉन्डिंग है ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स रखती है। तो एसेंशियली कोवलेंट भी है, डीलोकलाइज्ड भी है। इलेक्ट्रॉन्स आर हाईली डीलोकलाइज्ड। ये सेकंड पैराग्राफ है गाइस बुक का, आपने इसको डिटेल में नहीं करना। वैसे इसका लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन पॉसिबल है, आ जाए। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता तो अपन 2 चीज़ों पे फोकस करेंगे, वैसे नहीं आता। और अगर MCQ की बात करें तो इसमें MCQ ऐसे ही पूछेगा, ये 2 चीज़ों को मिक्स करके पूछ लेगा, इनमें से कोई भी ऑप्शंस वो जनरेट कर देगा। वो कहेगा बताएं जी कौन सी चीज़ गलत है VBT ऑफ मेटल्स के बारे में, तो ये इन 2 पॉइंट्स को वो 4 ऑप्शंस में कन्वर्ट कर सकता है। तो गाइज़ आपने इसको खुद से समझना है, खुद से करना है। गाइज़ इसकी तीसरी थ्योरी जो है दैट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नॉट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दैट इज़ मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। गाइज़ इसको एब्रीवेट करें तो ओए होए मौत बनता है। लो जी, मौत पढ़ना आज आपने। तो क्लास इसको हम बैंड थ्योरी भी कहते हैं। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड बैंड थ्योरी। ये थ्योरी पिछली 2 थ्योरीज़ की ही कंटिन्यूएशन है, थोड़ी सी एक्सटेंशन है। पहले सबसे इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और गाइज शॉर्ट क्वेश्चन क्या आता है कि मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम बैंड थ्योरी भी कहते हैं। वाई? द क्वेश्चन इज MOT इज ऑल्सो कॉल्ड द बैंड थ्योरी। वाई? तो बड़ी आसान बात है गाइज, मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं बता दूँ इसका आंसर। तो इसका आंसर जो आपकी बुक में लास्ट पैराग्राफ लिखा हुआ उसका पहला सेंटेंस छोड़ दें, दूसरे सेंटेंस से एंड तक आपने वो पॉइंट्स करने हैं, तो ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब जब आप उसको बुक से पढ़ेंगे तो आपके चिड़ियाँ, तोते, कां, कबूतर सब कुछ उड़ जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी कि उसने लिखा क्या है। तो फिर मैं किस चीज़ की दुआ, मैं आपको बता देता हूँ जी क्या उसमें लिखा हुआ। बड़ी आसान बात है गाइस, इसने ना इसी थ्योरी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है। अब इसने इसी थ्योरी को थोड़ा एक्सटेंड कैसे किया है वो भी देख लें गाइस। इसने कहा है कि जब 2 एटम्स के दरम्यान में, जब 2 एटम्स हाफ फिल्ड होते हैं ना, मतलब उनमें ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, जब तो उनमें, अगर तो उनमें इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, इसके अंदर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये इसके भी पूरे रिएक्शन नहीं करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड होंगे और इनके ऑर्बिटल्स भी लोकलाइज्ड होंगे और इनके इलेक्ट्रॉन्स भी लोकलाइज्ड होंगे। लेकिन गाइस हम बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं हैं, हाफ फिल्ड हैं या पार्शियली फिल्ड हैं, तो ऐसी सूरत में गाइस ये आपस में ओवरलैप करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स,
और ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके मोलेकुलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये अगर किसी बच्चे ने चैप्टर नंबर 6 पढ़ लिया हुआ है, मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की डिटेल पढ़ ली हुई है, तो आपको उसमें से ये पता होगा। तो गाइस कहा यह जाता है कि जब ये दो एटम्स आपस में मिलते हैं तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिल जाते हैं, और वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो ओवरलैप करके एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है जो लो एनर्जी पे जाता है, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देता है। इसी तरह इसका भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे, एक एंटी बॉन्डिंग, इसका भी एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, एक एंटी बॉन्डिंग, इसका भी एक एंटी बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग, इन दोनों के दरमियान में भी एक एंटी बॉन्डिंग और एक बॉन्डिंग, इसके दरमियान में एक एंटी बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग। अच्छा, अब ये होता है कि ये जो इतना इतना एरिया है ना, ये दो ऑर्बिटल्स के दरमियान में एनर्जी है, ये इसको कहते हैं बैंड्स ऑफ एनर्जी। ये एक बैंड बन गया ये इन दो एटम्स के दरमियान में। तो जब दो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये जो मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसकी जो है ये डायग्राम नहीं बनानी, जितना बुक में लिखा उतना ही करना है, मैं समझाने के लिए जस्ट डायग्राम बना रहा हूँ। तो गाइस होता क्या है कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इनके दरम्यान में कोई इतना ज़्यादा फासला नहीं है, ये क्लोजली स्पेस्ड स्टेट्स ऑफ एनर्जी हैं। दीज आर क्लोजली स्पेस्ड स्टेट्स ऑफ एनर्जीज। इनको हम बैंड्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, बैंड्स ऑफ एनर्जी, या गाइस इनका जो दूसरा नाम है दैट इज़ मोलेकुलर ऑर्बिटल्स, मोलेकुलर ऑर्बिटल्स। तो चूँकि बैंड्स ऑफ एनर्जीज को मोलेकुलर ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, इसलिए हम इस थ्योरी को बैंड थ्योरी भी कहते हैं और मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी भी कहते हैं। तो गाइस इनके दरमियान में ये जो आपको गैप नज़र आ रहा है इतना इतना, ये दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी गैप, यू कैन से एनर्जी गैप। अब गाइस ये एनर्जी गैप हर मेटल के अंदर एक जैसा नहीं होता, कुछ के अंदर ज़्यादा होता है, कुछ के अंदर कम होता है। हर मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ को ये जो एनर्जी गैप है ये ही जस्टिफाई करता है। अब गाइस होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, इस थ्योरी में जो इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी है उसमें तो यही कहा था कि इलेक्ट्रॉन जंप करते रहते हैं एक दूसरे के दरमियान में। ये थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही जंप नहीं करते, ये बैंड्स ऑफ एनर्जीज़ को क्रॉस करते हैं। अब ये क्लोजली स्पेस्ड स्टेट्स ऑफ एनर्जीज़ जो हैं ये बैंड्स ऑफ एनर्जीज़ या मोलेकुलर ऑर्बिटल्स हैं, और ये इनके दरमियान में गैप्स ऑफ एनर्जी, ये वाला भी जो मैंने ब्लू से शो किया। तो अब इलेक्ट्रॉन इस गैप को क्रॉस करते तो जंप करके इस पे जाएगा। अब ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही जंप नहीं करते, ये एक बैंड से दूसरे बैंड में, दूसरे से तीसरे बैंड में, या एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करते रहते हैं इस तरह से। ऐसे जंप करने की वजह से इसके ऊपर एक कंटिन्यूस ऐसे की शीट बन जाती है। इस तरह यहाँ पर भी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं, इस तरह ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं, एनर्जी गैप को क्रॉस करते हैं। तो न्यूक्लियस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की एक शीट बन जाती है। इस शीट को हम कंटिन्यूवम भी कहते हैं समटाइम्स, पता नहीं फर्स्ट ईयर की बुक में मेरे हाल में नहीं लिखा हुआ, ये कंटिन्यूवम कहते हैं। तो गाइस ये क्लोजली स्पेस्ड बैंड्स ऑफ एनर्जीज बन जाते हैं, इनके दरमियान एनर्जी के गैप्स भी होते हैं, जिसकी वजह से इसको हम बैंड थ्योरी का नाम देते हैं। तो गाइस आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हम इतनी लंबी वीडियो नहीं कर सकते। अब इससे अगले लेक्चर में जो है मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा, वो भी क्वाइट इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज़ हैं। तो गाइज़ दैट्स इट फॉर टुडे, आज हम इसको यहीं क्लोज करते हैं। एंड गाइज़ स्टे कनेक्टेड, आप लोगों ने ऐसे नहीं जाना, आप लोगों ने सबसे पहले सब्सक्राइब करना है जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बेल आइकन प्रेस करना है, उसके बाद आपने ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना है, उसके बाद इसका लिंक जो है वो दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो जाए और मुझे वॉच टाइम भी मिल जाए और सब्सक्राइबर्स भी मिल जाएं, ताकि मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज भी हो जाए। और बाकी ये है कि टीचिंग इज़ अ सर्विस। अल्लाह का शुक्र है कि मैं क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन सर्विसेज भी कर रहा हूँ, और अल्लाह का शुक्र है नीचे कमेंट्स पढ़ के मज़ा आता है। स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा हो रहा है।